चौपाल, देख लो चौपाल, रे सब बड़ा बडेरा, सब बड़ा बडेरा वो जी, सब लोग लगाया वो जी, ठाकुरिया ने सजा वो जी। चौपाल देखने वाला सबला दर्शका ने राम राम सा भाई था। सबने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। महिला कोई भी रूप में हो, बेटी का रूप में हो, बहन का रूप में हो, माँ का रूप में हो, या पत्नी का रूप में हो, या कोई बड़ा बुजुर्ग के रूप में हो, अपनी सशक्त भूमिका निभावे है अपना परिवार में, अपना समाज में और देश में। अब एक महिला को सशक्त होना क्यों जरूरी है, आज आपने सबने पता है कि आप अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस क्यों मना रहे हैं, कि महिलावां आत्मविश्वासी हो, अपना जो भी अपनी योग्यता है बी ने पहचाने और अपना सपना ने संभव बना ले। कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो महिला नहीं कर सके है। बी ने सिर्फ जरूरत है एक सही रास्ता दिखावा की, यानी एक बी ने अधिकार देवा की, बी ने कर्तव्य समझावा की और समानता को श्रेणी मिलावा की। भाई हम नहीं कहवा हाँ कि भाई पुरुष से महिला ने आगे निकलना चाहिए, लेकिन हाँ महिला ने समान अधिकार जरूर मिलना चाहिए। जी हाँ, जठे भी महिला को सम्मान हुए है बठे ईश्वर निवास करे है। बिया ही कह सका कि जी देश में भी महिला को सम्मान होवे है, बठे की नारियां ने सम्मान मिले है, तरक्की भी वही देश करे है। तो आही प्रयास के साथ आज की अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आज मैं चर्चा कर रहा है और चर्चा करने के लिए आमंत्रित किया है शीला रॉय जी ने, जो कि क्लस्टर मैनेजर हैं जहाज पुल भीलवाड़ा माए। शीला जी को बहुत बहुत स्वागत है चौपाल में। धन्यवाद। बी के साथ ही मैं आमंत्रित किया है वर्षा गहलोत जी ने, जो कि मास्टर ट्रेनर है राजीविका माए भीलवाड़ा से। वर्षा जी को भी बहुत बहुत स्वागत। और था दोनिया ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको भी। जी कि आज आप 3 महिला बैठी हैं और महिला दिवस पर आप चर्चा कर रही हैं, तो सबसे पहला सवाल आई आया है कि जो उद्देश्य है आपनो आज का दिवस को मनावा को, कि यानी महिला सशक्त होनी चाहिए, तो आपसे जानना चाहा वर्षा जी, आपका मायना में महिला सशक्तिकरण से काई तात्पर्य है? मेरी नज़र में तो दीदी महिला सशक्तिकरण का मेन उद्देश्य वही है। अगर हम सशक्तिकरण का अपोजिट अगर शब्द लेते हैं तो आता है कि कमजोरी को दूर करना, और कहते हैं कि महिला सशक्तिकरण, महिला को सशक्त करिए। तो जहाँ मेरा मानना है कि महिला कब कमज़ोर थी, महिला अपने आप में एक सशक्त है, हमेशा शक्ति का रूप रही है। फिर भी अगर आज के क्षेत्र में देखने जाएँ तो महिलाएँ बिल्कुल निडर, बिना भय के, बिना खौफ के अपने विचार रख सके, अपने हक के बारे में बोल सके, जहाँ पे उसको पूरी स्वतंत्रता हो और अपने मन की बात वो जहाँ रख सके, कर सके, कुछ भी काम वो कर सके, जहाँ उसे किसी चीज़ का भय ना हो, वहाँ एक महिला का सशक्त होना माना जाएगा कि हाँ वो सच में सशक्त हुई है। तो कहीं उसको ऐसा नहीं हो कि मैंने किसी का सहारा लिया है, किसी के सहारे से, कि उसमें ये कमजोरी है, उसको सहारे की ज़रूरत है, इसके लिए हम उसे सशक्त कर रहे हैं, वो वाला बात वहाँ पर नहीं आनी चाहिए। तो मेरा तो यही है कि महिला सशक्तिकरण अपने आप में स्वयं अपना पैरों पे खड़ी हो जाए और अपने अधिकारा के लिए बात कर सके है और भी के लिए लड़ सके है। बिल्कुल सही बात है। शीला जी, आप अगर आपसे पूछा कि जरूरत क्यों पड़ी महिला सशक्तिकरण की, जय कि थे राजीविका से हो और एक बहुत लंबी कहानी है था कि थे भी पहले एक घरेलू महिला का रूप में कार्यरत थी, तो आपकी नज़र में एक महिला ने सशक्त करवा की जरूरत क्यों है? सबसे पहली बात तो दीदी आप बोल रहे हैं कि महिला को सशक्त करने की जरूरत क्यों है। महिला को सशक्त करने की कहीं जरूरत नहीं है, महिलाएं खुद सशक्त है। बस कुछ लोगों की खुशफहमियां हैं कि इनको सशक्त करना पड़ता है, इनको इनका रास्ता, इनको बल याद दिलाना पड़ता है। लेकिन आपको मैं बताना चाहूँगी, जैसे पहले भी रानी लक्ष्मीबाई हुई है पुराने ज़माने में, जैसे आज भी हमारी भारतीय संस्कृति है कि हम जब भी मैं कहीं मीटिंग में जाती हूँ तो वहाँ हम पुरुषों के 2 कदम पीछे चलते हैं। तो लोग बाग बोलते हैं कि आप अभी भी रूढ़िवादी हो, इतना महिला को सशक्त करते हुए भी। तो रूढ़िवादी नहीं है, हमारी संस्कृति ऐसी है कि हमें पहले ही बताया गया है कि 2 कदम पीछे हम इसलिए रहते हैं कि जो मर्द हमारे सामने, मेरा हस्बैंड जैसे है, अगर वो मेरे आगे उन पे कोई विपत्ति पड़ती है तो वो विपत्ति को, या उस आदमी पे कोई मुसीबत पड़ती है तो उस मुसीबत को मैं पीछे से झेल सकूँ। जैसे हम सप्तशती के 7 फेरे में, एक फेरे में हम ये भी बोलते हैं कि हम खुद शपथ लेते हैं कि महिला, मैं अपने पति को हर विपत्ति में साथ दूंगी। तो महिला कमज़ोर कहीं नहीं है, वो बस हम लोग, हमारी संस्कृति है। और अभी भी मेरे लिए महिला दिवस एक दिन का दिवस नहीं है, हमारे लिए हर दिन महिला दिवस है, हर दिन नारी का उत्सव है। तो महिला को सशक्त करने की जरूरत नहीं है, बस ये है कि उनके अंदर जो डर है
महिलाओं को हम बचपन से जब हम परिवेश देते हैं तो वो जो डर है बच्चों में, जो खौफ है, वो हमें भगाना पड़ेगा। महिला वैसे अपने आप में सशक्त है साहब। बिल्कुल सही बात कही था ने कि महिला स्वयं शक्तिशाली है, सशक्त है, सहनशील है, एक बहुत अच्छी प्रबंधक है, आपने सारी समझ है, बट अपने अधिकारा के लिए लड़वा के लिए आप आगे नहीं आवे, आपने जानकारी नहीं है, तो बस ही जानकारी महिलावा तक पहुंचानी है कि जिया की बाकी लोगों ने यानी आपने समान पुरुषा ने अधिकार प्राप्त है, वो सारा अधिकार एक महिला के पास भी है, उसको उपयोग आपने किया करना है, ई की जानकारी था के पास होनी चाहिए। अगर महिला ने आगे बढ़ना है तो शिक्षा एक आधार का रूप में लियो जा सके है, तो कितनी ज़रूरी शिक्षा हो सके है एक महिला के लिए? आप देखिए दीदी कि कहते हैं कि अगर एक पुरुष पढ़ता है तो सिर्फ वही पढ़ता है, लेकिन अगर एक महिला शिक्षित होती है तो वो पीढ़ियों को तारती है, मतलब पीढ़ियों को शिक्षित करती है। तो जहाँ तक मेरा मानना है कि एक नारी, एक बालिका अगर शिक्षित होती है तो शिक्षा के साथ ही जितना वो शिक्षित होती जाएगी तो उसे पता चलेगा। गाँव में भी आप देख लीजिए कि बहुत जल्दी ही कम उम्र में उसकी शिक्षा छुड़वा कर फिर वही बाल विवाह करवा दिया जाता है, आगे कुछ रहता नहीं, भी क्या करना है, पढ़ाई छूट चुकी, विवाह कर दिए। अगर आप बालिकाओं को पढ़ाएंगे तो वैसे ही उसकी एक एज वहाँ तक हो जाएगी कि वो पढ़ते पढ़ते 12th तक, कॉलेज तक, तो उसको खुद को पता चलेगा कि शिक्षा कितनी ज़रूरी है। आगे समय में जाकर कि समय कैसा आने वाला है, कैसे उसको मतलब कुछ भी कह नहीं सकती आने वाला समय कैसा होगा। अगर वो शिक्षित होगी तो वो खुद आत्मनिर्भर बन सकती है, और एक जो कुरीतियाँ हैं समाज में तो उसे पता चलेगा कि कहाँ कहाँ उसे क्या करना है, कहाँ उसके हक में बोलना है, कहाँ उसके अधिकार के लिए उसे लड़ना है। तो ये सारी जानकारी उसे शिक्षा से प्राप्त होती है। शिक्षित होकर ही वो आत्मनिर्भर बन सकती है, खुद के लिए लड़ सकती है, खुद के हक अधिकार पहचान सकती है। तो शिक्षित समाज अगर बनाना है तो नारी का शिक्षित होना मेरी नज़र में बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब शिक्षा ने आपा आधार का रूप में ले सका कि अगर एक महिला शिक्षित हो जाए तो वो सिर्फ खुद को ही ध्यान नहीं रखेगी, शिक्षित होबा में सिर्फ अपना लिखना पढ़ना की बात आपा नहीं कर रहे हैं, आपा स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत हो सके हैं, क्योंकि जो आपने शिक्षा मिल रही है वो संपूर्ण शिक्षा मिल रही है कि आपने अपना जीवन में किया को व्यवहार करना है, किया आपने अपनो जीवन जीनो है। इमें सारी ही कलाई आ जावे है कि अगर आपने आर्थिक रूप से सक्षम होना है तो काई उपयोग आपा कर सका, आपने स्वस्थ रहना है तो किया आपा रह सका, या अपना घर परिवार की देखभाल करनी है तो आपस या स्वस्थ रह सका। सिर्फ शिक्षा को मतलब आ नहीं कि आपा घर में रहकर या घर से बाहर जाकर कामकाज करा और आर्थिक स्थिति ने मजबूत करा। शिक्षा को मतलब है कि घर में रहकर भी आप बहुत सारी चीज़ें कर सका है। जैसा कि अभी वर्षा जी ने बताया कि समाज में परिवर्तन आ सके, ऐसी बहुत सारी कुरीतियाँ अपना समाज में है जी पर रोक लगाई जा सके अगर महिला शिक्षित हो तो। इसके बारे में थाई को काई कहना है? दीदी शिक्षा के लिए दीदी ने बहुत अच्छी बात बताई है, लेकिन जैसे मैं एकदम रूट लेवल से हूँ, गांव की महिलाओं से जुड़ी हुई हूँ, तो मैं एक उदाहरण आपको पेश करना चाहूँगी कि अभी हमारे समाज में ये है कि एक शिक्षित औरत ही को समाज बदलने का वरदान है, लेकिन एक अनपढ़ महिला अपने आप को कम नहीं समझे क्योंकि वो अनपढ़ है या शिक्षित नहीं है तो वो अपने आप को कम नहीं समझे। एक बहुत अच्छा उदाहरण मैं आपको बताना चाहूँगी। मेरे हमेशा मैं महिला दिवस पे बोलती हूँ अपनी महिलाओं को भी, क्योंकि हम गांव से जुड़े हैं, तो जब हमारे पास सब तरह की महिलाएं आती हैं। एक महिला मुझे मिली थी, उस महिला को मैंने पूछा कि दीदी मैं आपका परिचय अगर स्टेज पे आज करवाऊँ तो क्या बोलकर करवाऊँ। वो अशिक्षित थी। महिला ने कहा दीदी अगर आप मेरा स्टेज पे अगर मेरा परिचय कराएं, ये शब्द जरूर बोलिएगा कि मैं वो माँ हूँ जिसने अपनी बेटी को ही कत्ल करने की कोशिश करी थी, लेकिन मैं उसमें विफल रही। मैंने सोचा इतना क्रूर तो कोई अपने इंट्रोडक्शन में हो नहीं सकता, ये दीदी इतना इस तरह से बोल रही है कि मेरा इंट्रोडक्शन इस तरह से देना। मुझे बहुत अचंभा हुआ। तो मैं उन दीदी की कहानी हर किसी को सुनाती हूँ, तो अगर आपकी इजाज़त अनुमति हो तो मैं उनकी बात आपके सामने रखना चाहूँगी। वो दीदी ने बताया मुझे कि दिसंबर के महीने में पूरी तरह से ठंड थी, उनकी 2 बेटियां पहले से ही थी, तीसरी डिलीवरी थी। पति ने उनसे कह दिया कि अगर तीसरी बच्ची होती है तो घर मत आना। अब उनके सामने दिसंबर में वो जब अपने पियर गई डिलीवरी कराने, बदकिस्मती से लड़की हुई। ये आज हमारे समाज में व्याप्त है। वास्तव में लड़की हुई तो घर से कोई नहीं देखना है परिवार से उनके। लास्ट के दिन भैया उसको डिस्चार्ज कराने आए तो उन्होंने ये बोला कि दीदी जिया जी आपको ले जाएंगे, लेकिन तीसरी का निपटारा करना पड़ेगा, तब 2 बच्चियों के साथ आप जिया जी के साथ जा सकती हो। तो अब निपटारा कैसे करें? उसको भी पता है कि 2 बच्चियों को लेकर तो मुझे जीना ही है, लेकिन उसने बोला कि भाई निपटारे का क्या व्याप्त है। उसने क्या किया, रात को ठंड में बच्ची को पलंग में सुला दिया बाहर छत पर, सारे कपड़े उतार के, और सुबह वो इंतज़ार करती रही कि भाई अब मुझे रोना पड़ेगा,
कि सबको पता तो है कि भाई बच्ची हुई है, लेकिन केस रफा दफा हो जाएगा कि मैं रो दूंगी और बच्ची ठंड में मर गई। वो बच्ची को छोड़ कर इंतज़ार करती रही। सुबह जैसे उसने सोचा कि अब मुझे जाना, रोना है, देखना है, वो जब बच्ची के पास गई, बच्ची एकदम ठंड के मारे नीली पड़ी थी, तो भी उसकी सांसें चल रही थी। तब एक माँ का दिल बोला कि अगर मेरी बच्ची इस ठंड में अपनी ज़िंदगी के लिए ऐसे लड़ सकती है तो मैं क्या मेरे पति से नहीं लड़ सकती अपनी बच्ची की ज़िंदगी के लिए। तो एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि महिला पढ़ी लिखी होगी तो जरूर उसके सारी चीज़ें से शिक्षित हुई तो उसके स्वास्थ्य में उसको पता है, उसके आगे निर्णय लेने की उसकी क्षमता बढ़ जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम गांव की महिलाओं के साथ बैठते तो उनको थोड़ा इनसिक्योर फील होता है कि पढ़ी लिखी, आपको नौकरी मिल गई, हम पढ़े लिखे नहीं, लेकिन क्षमता उनमें भी है। जी, तो महिला ने आत्मबल और आत्मविश्वासी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जिया की बात अभी आपा ने सुनी है कि अगर आप बचपन में लड़ सका हैं तो क्यों बड़ा होकर नहीं लड़ सका, अपना हक के लिए तो ही रह सका हैं। इले ही अगर कोई महिला निरक्षर भी है तो भी आत्मबल की कमी तो नहीं है, इंसान है, भगवान की जो कृति है पुरुष और महिला ने बराबर बनाया है, लेकिन जो समाज की रूपरेखा है भी में आपा बदलाव कर सका हाँ और लोगों की सोच में बदलाव कर सका हाँ। शिक्षा के बारे में बोलूंगी दीदी कि जैसे महिला को पता है कि मैं मानती हूँ कि जो नारी शिक्षित नहीं है वो भी अपने आप में सक्षम है, मैं उनको दरकिनार नहीं कर रही हूँ, लेकिन शिक्षा जो होती है ना वो महिलाओं को मार्गदर्शक बनती है कि उसे कहाँ जाना है और कैसे जाना है, कैसे अपने हक में कोई बात रखनी है या उसके विरोध में खड़ा होना है, वहाँ उसको शिक्षा आधार रूप बनती है। तो वहाँ शिक्षा बहुत जरूरी है। अभी आप देखिए बहुत सी जगह अगर वो जाती है तो उसे किसी न किसी की मदद लेनी पड़ती। अभी हम भी जानते हैं कि हम राजीविका में जुड़ने से पहले जब बैंकों में जाते थे तो हमें पता नहीं था, हम घंटों घंटों लाइनों में खड़े रहते थे और मदद मांगते थे कि आप ये भर दीजिए, आप ये कर दीजिए। आज हम जाते हैं और हमें सीधा पता है और हमारी कदर होती है वहाँ पे। क्यों? क्योंकि हमारा ज्ञान बढ़ा है, हमारी शिक्षा बढ़ी। तो वो शिक्षा का वहाँ पर पहलू आप रखेंगे तो जी, और इसे अपनी महिलाओं ने संबल भी मिलेगो और दिमाग में बढ़ावो भी मिलेगो कि हाँ जो काम मैं निरक्षर होके कर पा रही हूँ शायद शिक्षित होके भी से ज्यादा अच्छा तरीका से मैं कर सकूँ। तो भाई जरूरी नहीं है कि आपने बचपन से ही शिक्षा लेनी है, आजकल ऐसे बहुत सारा तरीका की है। अगर आपकी उम्र दराज हो गई है तो भी आप शिक्षण को काम कर सको, अपनी शिक्षा ले सको, मतलब आधारभूत तो ले सका कि आप जोड़ बाकी कर सका, हाँ सही आपनो हिसाब लगा सका कि हाँ आपने जिनो है वह कर सका। जब आपने बात बताई कि एक के ऊपर ज़बरदस्ती हुई कि अगर बेटी आपका जन्मी है तो आप घर मत आओ, तो आज सीधो सीधो प्रभाव आवे है कि भाई घरेलू हिंसा भी पे हो रही है। तो ऐसे बहुत सारा उदाहरण है घरेलू हिंसा का जो महिलाओं के साथ हुए हैं, लेकिन फिर भी महिला कहीं ना कहीं सशक्त होकर खड़ी रहे और अपने अधिकार के लिए लड़ा है। तो काई जो ऐसी परेशानी है महिला के आगे आबा के बाद इनमें कमी आ सके है। दीदी आपने जो बात बताई अभी घरेलू हिंसा, आपको मैं बहुत अपडेट दिख रही हूँ, एजुकेशन भी अच्छी है, पापा आर्मी में है, मम्मी स्टाफ नर्स है, अच्छी फैमिली से हूँ। तो घरेलू हिंसा का हम मापदंड ये नहीं लगा सकते कि या तो वो आर्थिक रूप से कमज़ोर है उसी के घर में हो रहा है या मत, वो अच्छे अच्छे परिवार में होता है। तो मैं अपनी खुद की केस स्टडी, मेरा खुद का उदाहरण देना चाहूँगी। मैं जब राजीविका में जुड़ना चाह रही थी तो मेरे हस्बैंड की तरफ से बिल्कुल मनाही थी। उन्होंने बिल्कुल साफ कह दिया था कि अगर आप बाहर निकलते हो घर से, मैं जो कमा रहा हूँ आपके लिए बहुत है। उनका सिर्फ एक स्टेटमेंट था कि अगर मैं एक रोटी कमा कर रहा हूँ तो आपको आधी मिल जाएगी, लेकिन आधी रोटी से हम संतुष्ट है क्या पढ़े लिखे होने के बाद? बिल्कुल। अब जब उनका स्टेटमेंट था कि अगर आप बाहर निकलते हो काम के लिए तो वापस घर मत आना। अब मेरा सपोर्ट मिल गया पापा मम्मी का, क्योंकि वो भी दोनों शिक्षित हैं, दोनों सर्विस कर रहे हैं। मम्मी पापा ने कहा कि जो होगा हम देखेंगे, आप जाओ। तो जयपुर ही मैं ट्रेनिंग लेने आई थी फर्स्ट टाइम। अब आपको मेरी क्रिटिकल स्थिति बताती हूँ। एक बेटी तो मेरी, 3 बच्चे हैं मेरे। बड़ी बेटी उस समय 12th कर रही थी और छोटी बेटी 7th में थी और छोटा बेटा 4th में था। अब हस्बैंड ने जैसे ही बोला अगर आप घर से बाहर निकलते हो तो बच्चे भी साथ में लेकर जाओ और वापस मत आना। मेरे पास थी समझ, इससे पहले बहुत टाइम उन्होंने मेरे साथ कर लिया, लेकिन इस बार मुझे घर से बाहर निकलना था और मुझे समाज सेवा का शौक भी था। तो ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मुझे मिल रहा था कि मैं इसमें अपनी बात भी रख सकती हूँ और बाकी मेरे साथ और कितनी महिलाएं हैं उनका भी मैं दुख दूर कर सकती हूँ। तो मैंने इस बार ठान लिया कि अब नहीं रुकूंगी, अब तो जाना है। दोनों बच्चों को लेकर मैं जयपुर आई, ट्रेनिंग करी, बाकायदा मैं यहाँ से पास हुई। मेरा राजीविका में DS पद पर मेरा सिलेक्शन भी हो गया। बड़ी बेटी वहीं कर रही है। अब इन बातों को लेकर घर में बहुत तनाव होने लग गया। क्यों? मैं ड्यूटी जाना है, मुझे घरेलू काम भी करना है। अब हस्बैंड भले ही सारा दिन कुछ नहीं करे, जो कमा रहा है वो उनका है कि मैं कमा कर दे रहा हूँ, मैं मर्द हूँ, लेकिन एक महिला होकर मुझे घर के भी काम करने, बाहर के भी काम करना और मुझे मेरा ऑफिस भी मैनेज करना है। अब मैं घर के काम करती करती ऑफिस में लेट होती हूँ तो वहाँ मुझे बहुत हर्जाना पड़ना पड़ता है। तो ऐसे करते करते हमारे बीच में बातों में ज़्यादा होगी और हमारे
घरेलू हिंसा तक भी हमारे साथ हुई है। मेरे साथ खुद के साथ मार पिटाई भी हुई, एंड टाइम पर बहुत क्रिटिकल था, वो घर छोड़कर चले गए। ऐसी स्थिति में छोड़ कर गए दीदी कि घर में ना उन्होंने पैसा छोड़ा ना राशन छोड़ा, और बस एक लेटर लिखा कि मैं बाहर जा रहा हूँ, मैं आ जाऊँगा। अब वो कब आएंगे क्या आएंगे पता नहीं, लेकिन मैंने अपनी शुरुआत किया, मैंने हिम्मत रखी अपनी। हो सकता है मेरे अंदर, मेरे पिताजी आर्मी में हैं तो वो खून मेरे अंदर भी उबला, तो मैंने हिम्मत नहीं हारी। बच्चे 3 थे, मुझे पालना ही है बच्चों को, भले इस समय मेरे पास कुछ नहीं हो। धीरे धीरे राजीविका से लोन लेकर मैंने अपनी स्टेशनरी की दुकान खोली। अच्छा चला। साल भर तक मैंने मेरे बच्चे संभाले अकेले, हस्बैंड का कुछ पता नहीं, साल भर तक कुछ भी पता नहीं था। साल भर बाद वो आते हैं घर में, अचानक आए। हम लोग महिलाएं क्या होती, बहुत जल्दी कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती है जी। उन्होंने आके माफ़ी मांगी, हमने माफ़ कर देना है, तो वो वापस आए, फिर वही तमाशे। मतलब इस तरह से 2-3 बार हो गया। लास्ट तो मैंने डिसीजन ले लिया कि अब ये बार बार नहीं सहना। 3 बच्चों को रिसेंटली मैं खुद भरण पोषण कर रही हूँ और बहुत अच्छे हैं मेरे बच्चे। अभी रीट की तैयारी कर रहे जयपुर में रहकर, दोनों बच्चों को मैं जयपुर में पढ़ा रही हूँ। तो आपके पास एक ऐसा उदाहरण भी है महिलावा को, जो महिलावा ने संबल दे रही है और आत्मविश्वासी बना सके है। भाई ऐसी बहुत सारी परेशानी हर महिला के साथ आवे है, लेकिन अगर आप डट कर लड़ा तो आप कौन सी परेशानी से उबर नहीं सका। हाँ, आप बहुत सारा उदाहरण, सिर्फ 2 ही आपने पास नहीं, ऐसा बतेरा उदाहरण है आपने पास। इलिए ही महिलावा ने एक सशक्त होबा की आवश्यकता है। सिर्फ आप शारीरिक नहीं, मानसिक रूप से भी आप सशक्त हो जाओ तो आप हर कुछ कर सको हो। हिंसा पे आप देखिए दीदी कि हिंसा अभी तक इसलिए ज़्यादा बढ़ रही है क्योंकि महिलाओं को ये भी पता ही नहीं कि उनके साथ हिंसा हो रही है। जैसे उनके साथ मारपीट हो रहा है, उन्हें गाली दी जा रही है, उन्हें पैसों के लिए मोहताज रखा जा रहा है, तो ये सब हिंसा में आते हैं। लेकिन महिलाओं को पता नहीं है कि ये हिंसा में आते हैं और वो उनको सहती है, ये मेरी किस्मत है, मैं नारी हूँ, मुझे ये सहना है। उस रूप में वो हिंसा को सहन करती जा रही है। तो जहाँ हमने मुद्दा लिया था ना शिक्षा का, तो वो शिक्षा इसलिए ज़रूरी है कि वो सही गलत का फ़र्क पहचान सके, कहाँ उसके साथ गलत हो रहा है, कहाँ नहीं होना चाहिए, किसे हिंसा कहते हैं। तो वहाँ पर वो उस मुद्दे को हम वापस ले सकते हैं कि शिक्षित होगी तो उसे हिंसा के मायने पता चलेंगे कि कहाँ कौन सी किस प्रकार की हिंसा उस पर हो रही है और उसके खिलाफ वो डटकर लड़ सकेगी। जी हाँ, कि आज आपने जो विचार रखे हुए वही देश महान है, जटा हो रहे हुए नारी को सम्मान है। तो मतलब सम्मान की आवश्यकता है। अगर आप कोई भी काम कर रहा है, बराबरी अगर एक महिलावा ने मिल जावे तो वो कहीं कुछ नहीं कर सके है। अगर घर परिवार में काम की बात आए, सम्मान की बात आए, जीने की था को उदाहरण दियो है, ऐसे ही राजीविका ने एक बहुत सारो प्रयास किया है कि महिलावा ने आगे ला रही है। तो राजीविका के आबा से महिलावा का जीवन में के परिवर्तन आयो है? दीदी मैं आई हूँ कोटा से, इस समय रिसेंटली मैं जहाजपुर बाकरा में हूँ। गांव है, हम 7 पंचायत पे काम करते हैं। सरपंच होता है एक पंचायत का, लेकिन हम 7 पंचायतों के ऊपर हैं। तो जो महिलाएं हैं, हम इनको आर्थिक रूप से भी, क्योंकि हम फंडिंग करते हैं, तो मेरे पास क्लस्टर में 373 समूह हैं। तो कम से कम 8 करोड़ हमने इन महिलाओं को आर्थिक रूप से संबल करने के लिए, इनकी आजीविका बढ़ाने के लिए, चाहे वो बैंक से लोन हो, चाहे राजीविका के तहत लोन हो, तो कम से कम 8 करोड़ महिलाएं। अब ये लोन का जो प्रोसेस है, पहले जो सूद खोरी थी, तो इसमें ब्याज दर बिल्कुल ना के बराबर है। तो महिला आराम से अपनी आजीविका, इस पैसे को लोन आराम से ले रही है। कभी ऐसा वक्त था जब महिलाओं को पैसों के लिए, एक पैसों के लिए अपने हस्बैंड के आगे हाथ फैलाना पड़ता था। अब हस्बैंड उल्टा बोलता है कि आपके राजीविका या आपके समूह से मुझे लोन दिला दो। तो आज ये स्थिति हो गई। कभी महिलाओं ने 1 लाख इकट्ठे नहीं देखे थे, आज करोड़ एक साथ देख रही है। तो 8 करोड़ की फंडिंग में तो आर्थिक सम हो ही गया। जब महिलाएं आपस में बैठती हैं तो हमारे में न तो जातिवाद रहता है, न समाज का कुछ रहता है कि ये हिंदू है या मुसलमान है या एसटी है, एससी वर्ग से हैं। सब एक ही प्लेटफॉर्म पर बैठते हैं और एक साथ अपने विचार विमर्श रखते हैं कि भाई हमारे समाज में या हमारे गांव में क्या तकलीफ है। तो उसका सुलझाना, जब हमें पता ही है कि जब सामूहिक हो जाते हैं तो किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कोई बड़ी बात नहीं है। तो आज एक प्लेटफॉर्म में मेरे पास, मैं एक क्लस्टर मैनेजर हूँ, तो 4000 महिलाएं मेरे साथ जुड़ी हुई है। जब हम एक प्लेटफॉर्म में एक दूसरे को अपना दुख बताते हैं और एक दूसरे की प्रॉब्लम सुनकर उनको किसी से तीसरे से उसका सॉल्यूशन मिलता है, तो उस तरह से वो सामाजिक भी मजबूत हुई, राजनीतिक तो हो ही रही। क्योंकि जैसे हमारे में देखिए, आज मैं इतना बोलना सीख गई हूँ, बाहर निकली हूँ। आज एक सिंपल सी कोई पद पर है, CRDR है, जैसे कोई भी पद पर अच्छा है, लेकिन हमारे एक समूह की महिला इतनी अच्छी तरह से अपना परिचय देती है, इतनी अच्छी तरह से अपनी बात स्टेज पे रख पाती है, तो वो देखकर गर्व होता है मुझे बहुत कि एक जातिवाद हट गया, एक समाज वाला, एक सब हम एक सूत्र में बंध गए हैं। तो महिलाओं को हमने आर्थिक तो दे ही रखा है, राजनीतिक उनको हो ही रहा है दृढ़, और इसके अलावा सामाजिक, हमारे एक साथ मिलकर हम लोग सामाजिक कुरीतियों पर भी अंकुश लगाते हैं। अभी महिलाओं ने शराबबंदी करी है,
अब इकट्ठे हो गई महिलाएं तो किसी की हिम्मत नहीं है कि वो शराब दुकान गांव में लगा लें। इसके अलावा हमने मृत्यु भोज बंद किए, बालिकाओं की शिक्षा पर हमने जोर लगाए। कुछ महिलाएं जो कंजर कौल जाति की थी, उनका देह व्यापार का था, उन महिलाओं को भी हमने देह व्यापार से निकाल कर उनको कुछ आजीविका का ऋण दिलाकर उन्होंने अपना खुद का, अब वो सम्मान से अपना जीवन जी रही है। तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है महिलाओं के लिए आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से सुदृढ़ होने के लिए आजीविका। जी, और अगर बात करें आप सामाजिक सुरक्षा की, तो वर्षा जी काई एक महिला अगर सशक्त है, आत्मविश्वासी है, तो सामाजिक सुरक्षा की जो आड़ आ जावे है, कई बार महिला अपने आप में डर जावे है कि अगर मैं घर से बाहर जाऊंगी तो हो सके मेरे साथ कुछ गलत हो जाए, क्योंकि घर परिवार में अगर सम्मान मिल रहा है लेकिन बाहर की सुरक्षा की आप किया जिम्मेदारी ले सकता, क्योंकि खुद एक महिला अगर सही है और खुद समझ सके कि मैं आपनो पहलो कदम कहीं रखूं जिससे कि मैंने कोई परेशानी नहीं हो, तो महिलावां ने सुरक्षित करपा के लिए कहीं प्रयास करना चाहिए। महिला सुरक्षा महिला दिवस का बहुत बड़ा पॉइंट है और इसे लेना बहुत ज़रूरी भी था। अभी आप देखिए कि 2 साल की बच्ची से लेकर 60 साल की वृद्धा तक सबको एक खौफ, एक भय। अभी हम भले कितने सशक्त हुए, नारी शक्ति की बहुत बात की जाती है और महिला दिवस पर तो खास करके की जाती है, फिर भी जहाँ तक एक लिमिट है, कुछ नारियाँ कुछ हद तक, कुछ परसेंटेज हम कह सकते हैं कि सशक्त हुई है, लेकिन जो सामाजिक या ग्रामीण क्षेत्रों में हम पीछे के हद देखें तो अभी भी वो खौफ और वो भय निकला नहीं है। तो वहाँ पर महिलाओं को सुरक्षा लेकर बहुत बड़ी समस्या सामने आती है। तो वैसे ही राजीविका ने और अभी कानूनी व्यवस्था ने सुरक्षा सखी का एक प्रावधान रखा है, जिसमें राजीविका में बहुत सी सुरक्षा सखियों को लाया गया है, उनको ट्रेनिंग दी गई है और सभी पंचायतों पर उनको सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जा रही है। गुड टच बैड टच के बारे में बताया जा रहा है, कैसे वो अकेले है तो उन्हें क्या करना है, अचानक से कोई विपत्ति करुण पे आ जाए तो क्या करना है। तो बहुत सी चीज़ें इसमें मतलब सेल्फ डिफेंस के द्वारा या उनको ट्रेनिंगों के द्वारा, प्रशिक्षण के द्वारा उनको सिखाकर उनके अंदर के जो भय और खौफ है उसको दूर किया जा रहा है। तो वो एक हद तक ज़रूरी भी है। अभी आज देखिए कि पहले महिला 4 दीवारी के अंदर ही थी, आज वो घर से निकलकर दूसरे राज्यों तक पहुंच गई है, तो वो खौफ कहीं ना कहीं दूर हुआ है। तो कानून के लिए मैं थोड़ा कहना चाहूँगी कि सामाजिक सुरक्षा अगर महिला के लिए, महिला की बात करते हैं तो ये 2 तरीक़ों से बदली जा सकती है, एक तो सामाजिक सोच और एक व्यवस्था का खौफ। जी, तो सामाजिक सोच को बदलना, तो सामाजिक सोच तो दिन ब दिन विकृत होती जा रही है। जहाँ आज के समय को लेते हैं, वो पहले भी था, पहले भी आप सतयुग में देखें या अभी देखें तो वो पहले भी था और वो आज भी है। हम उनका क्या है कि माइंड सेट जो हो चुका है ना, वो हमें बदलना है। तो उसके लिए हम कुछ प्रयास कर भी रहे हैं और जहाँ रही कानूनी व्यवस्था की, कानून के द्वारा कोई खौफ, तो उस पर हमें थोड़ा काम करने की ज़रूरत है। ऐसा बहुत सारा प्रयास अपनी सरकार की तरफ से किया गया है जिससे महिला अपने आप में सुरक्षित महसूस करे। अगर स्वयं महिला आपने लिए लड़वा के लिए तैयार है तो भी ने कोई से खौफ खावा की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सरकार आपके साथ है, प्रयास आपके साथ है, बस कदम उठावा की ज़रूरत है तो एक महिला ने है। क्योंकि इसको सीधो उदाहरण आप हैं कि पहले आप घर में रही लेकिन आप दूसरा राज्य में गई, अब राज्य ही नहीं है, आप देश विदेश तक गई। तो एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि अगर आप अपना पैरों पे खुद खड़ी हो गई हैं, आर्थिक रूप से सक्षम हैं, शिक्षित हैं और समझदार हैं कि आपके साथ कहीं गलत हो सके और कहीं सही हो सके है, की जानकारी आपके पास है, तो आप कहीं कुछ नहीं कर सके हैं। अगर आप समता, स्वतंत्रता और न्याय की बात करा तो आ सब चीज़ें महिलाओं के लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। समानता की जहाँ बात आती है तो मैं वही कहना चाहूँगी कि हम ऐसा नहीं आंकते हैं कि हम पुरुषों से कुछ कम है या हम पुरुषों की होड़ में हमें आगे बढ़ना है। नहीं, हमें अपनी जगह चाहिए, बस हम उतना ही है कि समाज हो, पारिवारिक रूप ले लो, कहीं पे भी हमें बस अपनी जगह चाहिए जिसके हम हकदार हैं। तो वो वाली समानता की हम बात ज़रूर कहना चाहेंगे। और न्यायिक रूप से तो वही है कि जहाँ पर न्याय अगर है तो जो कानून बने दोनों के लिए समान रूप से होने चाहिए, दोनों के लिए अच्छे होने चाहिए। जो बात होती है और बहुत ज़्यादा लंबा समय लग जाता है कानूनी प्रणाली में, उसको एक जो श्रृंखला उसकी चलती है, प्रोसेस चलता है, तो कानूनी व्यवस्था को मैं थोड़ा सा अभी भी मानना चाहूँगी कि थोड़ा अच्छा हो, थोड़ा सुदृढ़ बने महिलाओं को लेकर, वही करके।
एक महिला अगर चाहे तो अपना परिवार के साथ साथ समाज में भी परिवर्तन ला सके और साथ ही साथ देश में भी परिवर्तन ला सके। और जब आप अर्थव्यवस्था की बात करा तो आजकल महिला वहाँ एक मुख्य आधार का रूप में सामने आ रही है कि भाई पुरुष और महिला अगर दोनों साथ चलाएं तो देश की अर्थव्यवस्था में भी बदलाव ला सके हैं और मुख्य धारा से जुड़कर अपना परिवार को तो उत्थान कर ही सकें। शीला जी थे आया और वर्षा जी थे आया और इतनी चोखी जानकारी आपने दर्शिका ने दी। और जो आज की चर्चा महिला दिवस के ऊपर रही है वो बहुत ही विशेष है, क्योंकि ऐसा 2 उदाहरण आपने पास हैं कि देखने वाली सभी महिलाओं में खुद ब खुद आत्मविश्वास आए कि आपा भी कुछ कर सका। हाँ, बस ई संकल्प के साथ हर जगह महिला ने सम्मान मिलना चाहिए। आगे आबा की आपा बात नहीं करा, सिर्फ सम्मान और बराबरी की बात करा। सभी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की एक बार फिर से शुभकामना। फिर मिलांगा एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए राम राम साहब।